नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक पहल जनमंच। मैं हूं सावन कनौजिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या चुनावी शंखनाद करने मेरठ पहुंचे। मेरठ भूमि में है 1857 की क्रांति की, जहां पर आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथ में आरएलडी प्रमुख जयंत सिंह को लेकर और ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल समेत तमाम घटक दलों को लेकर ये एक बड़ा संदेश दिया है कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं हमारा चुनावी मंच यहाँ पर लगा हुआ है। इसको नाम पूरी तरीके से दिया गया है जाट वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी गौरव समारोह, यानी कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाट लैंड में जो पहुंचे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरठ केंद्र है राजनीति का। ऐसे में बड़ा संदेश यहां से गया है और क्या इस संदेश के साथ में 400 पार का नारा सिद्ध हो पाएगा। ऐसे में एक तरफ दिल्ली में महारैली भी हुई है इंडी गठबंधन की, जिसमें तमाम जो विपक्षी गठबंधन है उसके दल के नेता खड़े हुए। वहां पर उन्होंने मोदी की सरकार को बस सरकार बताया, नहीं करप्ट सरकार बताया। उन्होंने कहा है कि मोदी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, 10 साल में विकास रुक गया है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में चुनावी शंखनाद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दो 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है। भारत चल पड़ा है। इंडी गठबंधन वाले ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के मछुआरों का हित सोच सकते हैं। किसानों से नफरत करने वाले इंडी गठबंधन ने चौधरी चरण सिंह जी को भी उचित सम्मान नहीं दिया। जब चौधरी साहब को
भारत रत्न पर संसद में चर्चा हो रही थी, तब इंडी गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई। भाई जयंत चौधरी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस और सपा को देश के किसान, इस क्षेत्र के लोगों की घर घर जाकर के माफी मांगनी चाहिए। और यहां का एक नागरिक कभी भी कांग्रेस, सपा जैसे उनके साथियों को कभी भी माफ नहीं कर सकते। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम अपने काम के बल पर आएंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के विकास कार्य को ध्यान में रखकर वोट करेगी, या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको ध्यान में रखकर चुनाव पलट सकता है। बहरहाल आप देखते रहिए लोक पहल जनमंच। मैं सावन कनौजिया हरदीप सिंह के साथ मेरठ। धन्यवाद।